मैं सत्यपुरी आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है पूरी पाठशाला 2.0 में। और आज आपके सामने है एसएससी सीजीएल प्लस एसएससी जीडी में टीसीएस के द्वारा बार-बार पूछा गया प्रश्न, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ करंट अफेयर का भी डोज रहेगा, जो आपको आने वाले एग्जाम में मिल जाएगा। यानी कंटेंट आपको भरपूर मिलने वाला है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाला है आपके एग्जाम में। अगर आप इसे पूरा देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे, इस बात की तो गारंटी है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और आज का पहला प्रश्न है कि जल कितने डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर जमता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि फ़ारेनहाइट में पूछा गया है, यानी कि एफ में कितने डिग्री पे जमता है, सेल्सियस में नहीं पूछा गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 32, 80, 98.6 या 212। तो जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जल जमता है। और यहीं सेंटीग्रेड की बात करें तो ये हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 डिग्री केल्विन, ये प्रश्न पूछा जाता है। वहीं बात करें कि 80 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर क्या है, तो यह है कमरे का तापमान। हमारे कमरे का जो तापमान है वो 80 डिग्री फ़ारेनहाइट और 27 डिग्री सेंटीग्रेड में। 98.6 क्या है? मानव शरीर का ताप, ये पूछा भी जाता है। मानव शरीर का ताप फ़ारेनहाइट स्केल में कितना है? तो 98.6 है। और इसी में जब होता है तो आप देखे होंगे कि 100 के ऊपर जब क्रॉस करने लगता है तो बोलता है कि भाई आपको बुखार हो चुका है। तो नॉर्मली 98.6 होता है और 1.4 की बढ़ोतरी होने के बाद जब 100 हो जाता है तो आपको बुखार हो जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल जो है कितने डिग्री टेम्परेचर पे? तो 100 डिग्री टेम्परेचर पे खौलता है, यानी जल का क्वथनांक 100 डिग्री टेम्परेचर है। लेकिन फ़ारेनहाइट में कितना है? तो ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में जल खौलता है। और केल्विन की बात करें से तो 373 डिग्री केल्विन पे जल का क्वथनांक है। एक बार फिर से देख लीजिए, जल का जमना कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे होता है? तो ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन पर होता है। कमरे का तापमान कितना है? 27 डिग्री जो है कमरे का तापमान है। 98.6 स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जब 100 होता है तो बुखार हो जाता है। वहीं 212 डिग्री जो है वो उबलते हुए जल का क्वथनांक है, यानी जल जब उबलने लगे तो 212 डिग्री होगा, सेंटीग्रेड में 100 होगा और केल्विन में 373 होगा। देखिए यहाँ 0 से 100 हुआ, 100 बढ़ा, तो यहाँ 273 से 373 हुआ, यहाँ भी 100 बढ़ा है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको याद हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या है कि गुप्त साम्राज्य का प्रसिद्ध वीणा वादक कौन था? और ये पूछा गया प्रश्न है। तो समुद्रगुप्त जो था, गुप्त साम्राज्य का प्रसिद्ध वीणा वादक था और काफी प्रतापी राजा था समुद्रगुप्त। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कितने नंबर की राष्ट्रपति बनी है? तो ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति बनी है। और ये कितने नंबर की है? 15वें नंबर की राष्ट्रपति है। तो पहली है आदिवासी महिला, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू। और इससे पहले ये कौन थी? ये झारखंड में जो थी, ये जो थी राज्यपाल थी। कौन? द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल थी इससे पहले। और वो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, 15वें नंबर की है, 15वें नंबर की। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के लोगों में, लोगो मतलब LOGO वाला, लोगों में कौन सा जानवर शामिल किया गया है? तो सिंह यानी शेर को शामिल किया गया है। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का लोगों में कौन सा जानवर शामिल किया गया है? सिंह को शामिल किया गया है। 22वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर संपन्न हुए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 22वां राष्ट्रमंडल खेल अभी हाल ही में कहाँ पे संपन्न हुआ? तो बकिंघम या बर्मिंघम पैलेस, ब्रिटेन में हुआ 22वां राष्ट्रमंडल खेल। ब्लू माउंटेन पार्क कहाँ पे है? ब्लू माउंटेन पार्क बहुत बार पूछा जाता है, तो ये मिजोरम में है। कहाँ पे है? मिजोरम में ब्लू माउंटेन पार्क कहाँ है? मिजोरम में है। कोठारी आयोग का संबंध किससे है? तो ये केंद्र और राज्य के बीच संबंध है। किसका? कोठारी आयोग का संबंध है केंद्र और राज्य के बीच के संबंध से। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। अभी हाल ही में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस। और एक इंपॉर्टेंट है कि 16 जनवरी को अभी हाल ही में स्टार्टअप दिवस की घोषणा की गई है, स्टार्टअप दिवस। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नई है। तो 16 दिसंबर को स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। वहीं 26 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस की घोषणा की गई है, वीर बाल दिवस। तो ये स्टैटिक प्लस करंट अफेयर दोनों का प्रश्न हो जाता है, तो याद रखिएगा 16 जनवरी स्टार्टअप दिवस और 26 दिसंबर वीर बाल दिवस, याद रखिएगा, प्रश्न आ सकता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध किससे है? वाणी योजना बहुत बार पूछा गया प्रश्न है।
तो प्रधानमंत्री यानी पीएम वाणी योजना का संबंध किससे है? तो ये सार्वजनिक स्थानों पे वाईफाई की उपलब्धता से है। वाईफाई की उपलब्धता, वाणी सम देखिए वाणी जो है वाईफाई किससे संबंध है? तो वाणी वाईफाई से संबंधित है। ठीक है। नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति कहाँ पर खोजी गई थी प्रथम बार? नटराज की जो शिव की थी, नृत्य की मूर्ति थी, तो उसकी मूर्ति कहाँ पे खोजी गई थी? तो हड़प्पा में। नटराज की मूर्ति कहाँ खोजी गई थी? हड़प्पा में। नटराज की मूर्ति कहाँ पे खोजी गई थी? तो हड़प्पा में खोजी गई थी। आपको अभी ही याद रख कर लेना है, बाद के लिए बचा के नहीं रखना। अभी आप मेरे संग बोलते रहिए, याद हो जाएगा। किसी अनुच्छेद द्वारा नशीले या नशीली दवाओं के सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया है? किस अनुच्छेद द्वारा? तो अनुच्छेद 47 द्वारा। किसके द्वारा? अनुच्छेद 47 द्वारा। आज पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैंने इसे लिया है। अभी अभी हाल ही में टीसीएस ने पूछा है। तो नशीले दवाओं के लिए अनुच्छेद कौन सा? 47। नशीले दवाओं का अनुच्छेद कौन सा? 47। AK-47 से याद रखिएगा। AK-47 जो लोग रखते हैं उसके पास नशा हो जाता है। क्या हो जाता है? कि नशा हो जाता है। क्योंकि मेरे पास नशीला चीज़ है, तो इसलिए AK-47 का नशा हो जाता है। मेरे पास पावर है, तो ये नशीले पदार्थों का सेवन पर जो निषेध लगाया गया है वो 47वां अनुच्छेद से लगाया गया है। पवन ऊर्जा के विकास के लिए सबसे ज़्यादा उच्च अवसर किस राज्य में पूछा गया प्रश्न है? तो तमिलनाडु और गुजरात में है। पवन ऊर्जा के लिए किस राज्य में सबसे ज़्यादा अवसर है? तो तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु देखिए कोस्टल एरिया है। तमिलनाडु देखिएगा तो आप यहाँ पे कोस्टल है, यहाँ पे गुजरात है, तो गुजरात भी कोस्टल एरिया है। तो यहाँ पे और यहाँ पे हवा ज़्यादा तेज चलती है, तो कहाँ पे है? तो वो तमिलनाडु और गुजरात में है। इसे मिटा देता हूँ। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है कि मुद्रा राक्षस नाटक, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुद्रा राक्षस नाटक का विषय किस राजा की कहानी से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। मुद्रा राक्षस नाटक का संबंध किस राजा की कहानी से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। याद रखिएगा। भारत का पहला हेल्थ क्लिनिक कहाँ पे शुरू हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। भारत का पहला हेल्थ क्लिनिक, ब्रेन हेल्थ क्लिनिक, ऐसे नॉर्मली बहुत सारे क्लिनिक, लेकिन ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ पे शुरू हुआ है? तो बेंगलुरु में। कहाँ पे शुरू हुआ? बेंगलुरु में। क्या? ब्रेन हेल्थ क्लिनिक। देखिए ब्रेन बहुत से बेंगलुरु, तो ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ शुरू हुआ? बेंगलुरु में। अभी हाल ही में विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया? कहाँ का? वर्ल्ड बैंक का। किसे नियुक्त किया गया? तो इंदरमित गिल जी को। वर्ल्ड बैंक का किसे नियुक्त किया गया? इंदरमित गिल जी को। वर्ल्ड बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री इंदरमित गिल। वर्ल्ड बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री इंदरमित गिल। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पे किया गया? कहाँ पे किया जा सकता है? उनका फेवरेट जगह यानी गुजरात में। हर चीज़ का तो अभी आप देख रहे होंगे कि लॉन्च गुजरात में ही किया जा रहा है। गुजरात में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए भी ये ज़्यादा किया जा रहा है। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ पे किया गया? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। अगला प्रश्न, अभी हाल ही में सर्विस सेंटर चल अवार्ड किसे प्रदान किया गया? सर्विस सेंटर चल अवार्ड। सर्विस सेंटर अच्छा सर्विस देने के लिए चल अवार्ड किसे दिया गया? तो सर्विस सेंटर चल अवार्ड जेलेंस्की को दिया गया। जेलेंस्की कौन है? यूक्रेन के हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, सभी जानते होंगे अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो, बहुत पॉपुलर इनका नाम हुआ था। तो बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा शुरू की गई? बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी जब भी पूछे तो सर विलियम जोन्स। कहाँ पे? सर विलियम जोन्स ने कहाँ पे किया? बंगाल में। कहाँ पे किया? पार्क स्ट्रीट के पास। पार्क स्ट्रीट, ठीक है, याद रखिएगा ना, पॉपुलर जगह है। तो एशियाटिक सोसाइटी बंगाल में सर विलियम जोन्स ने क्या, किसने किया? सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की पार्क स्ट्रीट में। मलिक कफूर किसके जनरल थे? मलिक कफूर किसके जनरल थे? अलाउद्दीन खिलजी के जनरल थे मलिक कफूर। अलाउद्दीन खिलजी, और इसे दक्षिण भारत के विजय पे भेजा गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय तोड़ने में भी इसी का हाथ बताया जाता है। मलिक कफूर दक्षिण भारत विजय के लिए भेजा गया था, किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? कौन सी? नागा, खासी और गारो। कौन सी? नागा, खासी और गारो कहाँ पे है? तो पूर्वांचल पर्वतमाला। नागा, खासी, गारो कहाँ पे है? पूर्वांचल पर्वतमाला। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने और कब पेश किया? उद्देश्य प्रस्ताव किसने किया और कब किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया। कब किया? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया? 13 दिसंबर 1946 को, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तभी कर दिया। अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में की गई? तो राजस्थान में सन 2000 में, और एनडीए का गवर्नमेंट था। किसका गवर्नमेंट था? एनडीए की सरकार थी। तो अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ पे की गई? तो ये राजस्थान में की गई। कब की गई? सन 2000 में। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में की गई। कब की गई? 2000 में की गई। राजस्थान में 2000 में। एनडीए वाला मन है तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, कितनेवीं अनुसूची? 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल है। क्या है? दल बदल। 11वीं में क्या है? पंचायत है।
और 12वीं में क्या है, नगर पालिका है, नगर पालिका है किसमें, तो 10वीं अनुसूची है दल बदल, 11वीं है पंचायत, अब 12वीं है नगर पालिका, दल बदल पंचायत नगर पालिका। तो 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 52वां संविधान संशोधन। किसके द्वारा, 52वां संविधान संशोधन। कब हुआ था भाई, ये भी पूछा जाता है, 1985 में 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1985 में। उसके द्वारा क्या जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची जोड़ा गया। खरीफ मौसम की फसलें हैं, क्या है खरीफ मौसम की फसलें हैं, तो बाजरा चावल और मक्का, बाजरा चावल मक्का ज्वार। खरीफ मौसम की फसल क्या है, बाजरा चावल मक्का ज्वार, बाजरा चावल मक्का ज्वार है। रबी मौसम की सब फसलें हैं, गेहूं, देखिए खरीफ हो गया, रबी का, तो रबी अक्टूबर में खाए, अक्टूबर में लगाया जाता है, तो रबी अक्टूबर में खाए गेहूं जौ चना मटर सरसों। ये ट्रिक था कि रबी अक्टूबर में खाए गेहूं जौ चना मटर और सरसों, तो ये ट्रिक याद रखिएगा। तो रबी अक्टूबर में खाए गेहूं जौ चना मटर सरसों। तो रबी के मौसम क्या होगी, गेहूं जौ चना मटर और सरसों। और खरीफ की क्या होगी, जो इससे बच गया, यानी कि बाजरा चावल मक्का ज्वार। एक याद रहेगा तो दूसरा अपने आप कर पाइएगा। अभी हाल ही में टाइम्स पत्रिका द्वारा वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में शामिल किया गया। टाइम्स पत्रिका क्या दिखा रही है, वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 किसको, केरल को। वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 किसको, केरल को दिखाया गया। पैरासीन ओपन है शतरंज टूर्नामेंट 2022 अरेबिया किसने जीता है, आर प्रज्ञानंद जी ने। यहाँ पे टीके लगाते रहते हैं साउथ इंडियन, आपने देखा होगा बहुत कम उम्र के जो है वो जो है बन चुके हैं, विश्वनाथन आनंद के जैसा ही वो आगे बढ़ रहे हैं और भारत के लिए का नाम बहुत जाके रोशन करने वाले हैं। तो पैरासीन ओपन शतरंज टूर्नामेंट का आर प्रज्ञानंद ने जीता है और ये बहुत कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, ठीक है, मास्टर। आईसीसी महिला विश्व हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता, आईसीसी, ध्यान दीजिए, आईसीसी महिला हॉकी विश्व कप 2022, क्या आईसीसी महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता, नीदरलैंड ने। किसने जीता, नीदरलैंड ने। आईसीसी महिला हॉकी, आईसीसी महिला हॉकी विश्व कप किसने जीता, नीदरलैंड। भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डिजिटल हो गया लोक अदालत, क्या डिजिटल लोक अदालत कहाँ, राजस्थान में। डिजिटल लोक अदालत कहाँ पे, राजस्थान में शुरुआत की गई। तो ये था आज के प्रश्न का सीरीज। प्रश्न कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएं, और आप इतना दूर तक देख लिए इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिएगा और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सबका दिन है, आप सबका दिन शुभ हो। कल मिलते हैं इसी दिन इसी समय और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।